जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड क्लियर है सबसे। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह से कि हमारा ये कंप्लीट हो जाए। आज इंशाल्लाह होपफुली ट्राई करते हैं कि हमारा सोर्सिंग का जो है ना टास्क कंप्लीट हो जाए। ये एक सेकेंड। अच्छा, हाउ टू डू अलीबाबा सप्लायर वेटिंग। सर अलीबाबा पे हमने क्या करना होता है कि अलीबाबा से स्टार्ट करना होता है। हमने हमारी कोशिश होती है कि वो व्हाट्सएप या वही चैट पे जो है ना, वो व्हाट्सएप पे जो सप्लायर आ जाते हैं लेकिन कम आते हैं, और स्काइप और वही चैट पे वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हेन ही शी रेडी फॉर कम्युनिकेशन देन स्टार्ट द नेगोशिएशन। ठीक है, अभी लेट्स सपोज कि वो कम्युनिकेशन आपसे करना चाहें, करना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने नेगोशिएशन की तरफ आ जाना होता है। लेट्स सपोज कि मैंने प्राइस का आपको गाइड किया ना कि प्राइस आपने वो बता रहे होंगे, यानी कि आपने कम प्राइस से स्टार्ट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने 200 पीस से देन ऑनवर्ड 300 पीस, 500 पीस, इस तरह से आपने नेगोशिएशन स्टार्ट करनी होती है। आस्क फॉर द सप्लायर सैम्पल एंड डिफरेंट आइटम्स पिक्चर्स। अच्छा, आपने उनसे सैम्पल की बात करनी है। ठीक है, और सैम्पल के पिक्चर्स वगैरह देखनी है, दैन फिर डेफिनेटली वही सैम्पल आपने सोर्स करवाने हैं उनके। मैंने ऑलरेडी पीछे आपको एक टिप प्रोवाइड की कि आपने उसका ट्रैकिंग आईडी नंबर जो है ना, उसका नंबर ट्रैक कर लेना है। आस्क फॉर मास्टर कार्टन डायमेंशन साइज एंड वेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ओके करनी होती हैं। अदर देन डैट अगर लास्ट पे आप करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ों के कस्टम चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि आपको एक्सपेंसिव इन्वेंट्री में यानी कि आपके लिए जो इन्वेंट्री है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। हाउ मच यूनिट इन वन मास्टर कार्टन, यानी कि मास्टर कार्टन में आपने पूछना है कि कितने यूनिट आएंगे, एक कॉटन में कितने यूनिट आएंगे। और ये वैसे आपने ट्राई करनी है कि जो कॉटन है ना उसमें अमेज़ोन हमेशा याद रखिएगा कि अमेज़ोन जो है वो इक्वल नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक्सेप्ट करता है। लेट्स सपोज कि आपने 2 कॉटन किए हैं ना, या 3 किए हैं, तो आपने इक्वल 2 कॉटन किए हैं तो 15 30, मिसाल के तौर पर 30 यूनिट्स आप मंगवा रहे हैं या 50 मंगवा रहे हैं, तो 50 के हिसाब से आपने 25 25 करना है। ठीक है, ये ऐसे ही होगा ना कि अगर एक में 30 कर दिए, एक में 20 कर दिए, तो अमेज़ोन इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। वो आपने सप्लायर को गाइड करना होता है। आफ्टर फाइनलाइजिंग द सप्लायर एंड प्राइजेज, आस्क हिम हर टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट इन जस्ट 15 to 20 days ओनली। आपने जब सप्लायर फाइनलाइज करना है ना, उनसे फिर आपने मिनिमम एमओक्यू के साथ चलना होता है, और उनको आपने पहले ही गाइड कर देना कि 15 to 20 डेज के अंदर मेरी इन्वेंट्री ओके हो जानी चाहिए। ठीक है, और ये अगर आप नहीं करें कहेंगे तो उनके पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए होते हैं, तो वो कभी भी आपको जो है ना वो जल्दी से नहीं ये प्रोवाइड करेंगे आपकी इन्वेंट्री। ठीक है, हाउ टू डू अलीबाबा सप्लाई वेटिंग, गेट योर लिस्टिंग डन। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जब आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे सोर्स हो रही होगी ना, मैन्युफैक्चर हो रही होगी, तो उतनी देर में आपने डमी लिस्टिंग क्रिएट करके ना, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी होती है कि क्या कोई अमेज़ोन इस प्रोडक्ट पे कोई इशू तो नहीं उठा रहा। लेट्स सपोज कि अगर कोई अमेज़ोन इशू उठा लेता है, तो फिर हम इन्वेंट्री इतनी बड़ी अभी सोर्स नहीं करवाई होती, हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि ये इस प्रोडक्ट के साथ चलना हमारा बेनिफिशियल होगा कि नहीं। गेट प्रोडक्ट इमेज फ्रॉम 3 सप्लायर एंड 3D मॉडल्स इंक्लूडिंग मेन इमेज। आपने क्या करना है कि इमेजेस वगैरह जो है ना आपने सप्लायर से लेने हैं, और वो आपने 3D इमेज, ठीक है, 3D इमेज रेकमेंड किया जाता है कि 3D इमेज आप यूज़ करें, क्योंकि आपका जो मेन इमेज है ना बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। देखें लिस्टिंग में, क्लास ये कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है सबको? जी मैम आ रही यस मैम। है। जी मैम। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ठीक है, अच्छा ये आपका जो मेन इमेज होता है ना बड़ा ही आई कैचिंग होना चाहिए। देखें जब हम amazon.co.uk या फिर amazon.com में जब हम देखते हैं ना, तो उसमें हमने मिसाल के तौर पर आइसक्रीम स्कूप राइट किया आपने। अब नीचे जो नीश में तमाम सेलर शो होंगे ना, मेरी सबसे पहले नज़र किस पे जाएगी, जिसका इमेज बहुत अट्रैक्टिव होगा।
ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि उनका टाइटल बहुत अच्छा होगा। ये दो चीज़ों की बायर को, जब भी बायर ने जो प्रोडक्ट लेनी होती है ना, ये दो चीज़ें बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। और इन पे सबसे पहले नज़र, जाहिर सी बात है नीश में इन दोनों पे ही नज़र जाएगी। तो ये दोनों आपके आई कैचिंग होने चाहिए। डोंट यूज सप्लायर इमेज, ठीक है। आपने यही नहीं करना कि सप्लायर वाला इमेज ही उठा के, सप्लायर ने तो नॉर्मल सा भी लगाया होगा, लेकिन अमेजोन पे जो है ना वो आपने फिर इन चीज़ों को मेक श्योर करना होता है। गेटिंग इनोग्राफिंग एंड साइजिंग डन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया ना कि देखिए आपने फोटोग्राफर हायर करके ना, तो उससे आपने ये इमेजेस वगैरह लेने हैं। ऐसे ही कोई इमेजेस नॉर्मल से या सप्लायर से जो आपने मंगवाए होनी है प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह, वही यूज़ नहीं कर लेने। मेक अ वेबसाइट यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ फ्री गिव अवेज, अदरवाइज पेपाल सस्पेंड योर अकाउंट। अब आपने क्या करना है कि इसके लिए ना फ्री गिव अवेज जो है ना, मैं गिव अवेज को थोड़ा एलेबरेट कर देती हूँ अगेन। मैंने कल भी आई थिंक सो कि इसको एक्सप्लेन किया था कि हमने ना मेक श्योर करना होता है कि हमारी प्रोडक्ट पे ना रिव्यूज़ आ जाएं स्टार्टिंग पे। सो डैट्स पे हमने ना डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपनी प्रोडक्ट की ना एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ताकि फेसबुक के थ्रू भी करते हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट पे ना रिव्यू, ये गिव अवेज यानी कि हमें फेक ऑर्डर लेने होते हैं। और मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज कि अगर मैं सकलैन को कहती हूँ कि आपने मेरी प्रोडक्ट बाय करनी है और मुझे अमेजोन पे तो ऑर्डर प्लेस करना है, वो तो मुझे आएंगे पैसे मेरे अकाउंट में, लेकिन मैं आउट ऑफ द सोर्स सकलैन को जो है ना वो पेमेंट प्रोवाइड कर देती हूँ। तो इट्स मीन कि डैट इज इन एक्चुअल कॉल्ड गिवअवेज, जो कि इस टाइम पे ये सर्विसेज जो हैं वो ये लिस्टिंग प्रमोटर वाले प्रोवाइड भी करते हैं। ये अलहदा से इसके जो है ना वो होते हैं, कोर्सेज होते हैं लिस्टिंग प्रमोटर के, और ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इन एक्चुअल इसका ये है कि राइट नाउ जो है ना गिव अवेज को अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेजोन कहता है भाई अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना भी है ना, तो आप करें पीपीसी, और पीपीसी के थ्रू आप ऑर्गेनिक वे से रैंक करें, मुझे थोड़ी बहुत बिडिंग करें और मैं आपकी प्रोडक्ट रैंक कर दूंगा। सो ये चीज़ है, और ये ऑर्गेनिक वे से जो प्रोडक्ट रैंक होती है ना, इन एक्चुअली उसी का बेनिफिट है। और आई थिंक सो कि रेकमेंड भी वही है कि हमें वही करनी चाहिए। इवन दो कि राइट नाउ जो अनेबलर ने क्राइटेरिया किया है ना फ्लेक्सिबल, वो इसीलिए किया है कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो रैंक हो जाए। और वो रैंक किस तरह हो कि पीपीसी कंपलसरी करती है कि हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करेंगे तो पीपीसी के थ्रू ही करेंगे। स्टार्ट हंटिंग अ प्री ऑर्डर्ड, ठीक है। आपने क्या करना है कि डेफिनेटली ऑर्डर जो है ना वो आपने, और मेक श्योर कीजिएगा, एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, आपने क्या करना है कि जो आपने मंगवाने हैं ना यानी कि वो कोशिश करें आप कि तकरीबन थोड़ी सी इन्वेंट्री आप बाय एयर भी मंगवा लें, ताकि उसको स्टार्टिंग पे ना अमेजोन हमें 15 डेज जो है ना वो देता है, और वो हनीमून पीरियड होता है। उसमें अमेजोन जो है वो हमें ये चांस दे रहा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक करें। यानी अमेजोन खुद हमें सपोर्ट कर रहा होता है। वो 15 डेज बड़े ही क्रूशियल होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं डेज में हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट को इजीली रैंक कर सकते हैं। सो यहाँ पे यानी कि लेट्स सपोज कि अगर आप 50 यूनिट्स, आपने उनसे 500 यूनिट की डिमांड की है और फाइनल हुए हैं, लेकिन उनमें आप 50 या 100 यूनिट जो है ना बाय एयर आप शिप करवा दें। नो डाउट बाय एयर आपको कस्टम पड़ेंगे, चार्जेस पड़ेंगे, लेकिन इन एक्चुअल आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो रैंकिंग के चांसेस होते हैं कि स्टार्टिंग में ही तो वो डेज होते हैं जो आप मिस ना कीजिएगा, और उसमें फिर आप अपनी प्रोडक्ट जो है इजीली रैंक कर सकते हैं। हाईली रिकमेंड है। अच्छा, ये मैंने आपको गाइड किया सप्लाई, ये सोर्सिंग के थोड़े बहुत पॉइंट्स थे। और नेक्स्ट मैं आपको सोर्सिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे सैम्पलिंग पे। क्लास ये कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ सबको आ रही है एंड स्क्रीन शेयर है। जी मैम, मुझे तो आ रही है। जी मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। यस मैम यस आ रही मैडम है। आ रही है। आ रही है मैम आवाज। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग के टिप्स देख लेते हैं। इन एक्चुअल प्रोडक्ट सोर्सिंग मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ। हमने क्या करना होता है कि हंटिंग के बाद फ़ौरन हम आते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का ना पेटेंट चेक करवाते हैं। मैंने पेटेंट के बारे में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की थी। 2 टाइप्स हैं, डिज़ाइन पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट। उसके बाद हमने क्या करना होता है
कि डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। डमी लिस्टिंग मैंने आपको ओपनली बता दिया कि हमने एक नॉर्मल सी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। बेशक आप इमेजेस वगैरह कोई भी यूज़ कर लें, वो सप्लायर वाले ही यूज़ कर लें, लेकिन हमने नॉर्मल सी लिस्टिंग क्रिएट करके तो देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट पे कोई इशू तो नहीं आता। लेट्स सपोज कि अगर कोई इशू उठा लेता है अमेजोन, तो हमने फिर उसको हैंडल करना होता है, अमेजोन पे केस को ओपन करना होता है। और केस ओपनिंग के रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो अपलोड की थी। किसी भी किस्म का केस ओपन करना हो अमेजोन पे तो हम उसी वीडियो के थ्रू करते हैं। और मैंने इन एक्चुअल किया था वैट एग्जाम्पशन के थ्रू अपने क्लाइंट के लिए, और जो कि मेरा एग्जाम्प्ट भी हो गया था। बाकी ये है कि आपने क्या करना है कि उसी के थ्रू आपने, और 3 दिन के अंदर जो है ना वो आपको रिप्लाई यानी आ जाता है। 3 से 4 दिन के अंदर आ जाता है। लेकिन ये है कि देखिए उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको ना अपनी प्रोडक्ट की अथेंटिसिटी हो जाती है कि इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री हम सोर्स करवाने जा रहे हैं तो हमारी इन्वेंट्री ज़ाया नहीं जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद आपकी ना प्रैक्टिकल क्लास होगी, और आप अपने लैपटॉप जो है ना वो तैयार रखिएगा, ठीक है। अच्छा, थिंग्स टू फाइनलाइज बिफोर कॉन्टेक्टिंग सप्लायर। सप्लायर से बात करने से पहले आपको क्या करना है, कंपैटिटर आपको कंपैटिटर जो है ना उस पर कमांड होना चाहिए कि आपके कंपैटिटर जो हैं वो किस तरह से। अच्छा, ये कंपैटिटर कौन बताएगा, क्या है ये कंपैटिटर? कंप्यूटर कंप्यूटर मैम। जिनसे हमारा कंपटीशन होगा मैम मेरे ख्याल से। मैम कंपेटिटर जो है ना वो होते हैं, अगर आइसक्रीम स्कूप से सेल आउट होने वाले 1000 मेंबर हैं तो फर्स्ट जो 3 है वो आपके होते हैं कंपेटिटर। एग्जैक्टली फर्स्ट थ्री। देखिए कंपैटिटर जो है ना वो फर्स्ट थ्री नहीं हम कह सकते। हम उनको कहेंगे जिनके रिव्यूज़ टॉप 10 में रिव्यूज़ कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है ना, वो इन एक्चुअल हमारी कंपैटिटर है, ठीक है। टॉप 10 में याद रखिएगा, जिनके रिव्यूज़ कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, वो हमें पता चल जाता है। बेशक वो 9वीं 9th वाली पोजीशन पे बैठा है या फिर 8th वाली या 5th वाली पोजीशन पे, डजेंट मैटर। टॉप 10 में आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि वो आपके कंपेटिटर होंगे, ठीक है। और स्पॉन्सर्ड एड्स वालों को रिमूव करके। बाकी देखें, सिलेक्ट लिस्टिंग दैट हैव डिसेंट रेवेन्यू बट विद टारगेटेड नंबर ऑफ रिव्यूज, ठीक है। देखें वो वही उन्होंने कहा है ना कि अच्छा खासा रेवेन्यू हो, बट उसके जो रिव्यूज है ना वो टारगेटेबल हो, आप टारगेट उनको कर सकें। इट्स मीन कि लो रिव्यू एंड डिसेंट हाई रेवेन्यू। डोंट सिलेक्ट द कंपेटिटर हु हैज हाई रिव्यूज, ठीक है। हाई रिव्यूज वालों को तो आप compete ही नहीं कर सकते, तो आपके आपके कंपेटिटर इन एक्चुअल वो तो नहीं ना हुए। मेजोरिटी ऑफ टाइम आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्रोडक्ट्स होती है ना उनमें टॉप 10 जो बैठे होते हैं कंपेटिटर, उनका ये हिसाब होता है कि उनके रिव्यूज बड़े हाई होते हैं। तो फिर हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमारे टॉप 3 के जो है वो ही हमारे इन एक्चुअल कंपेटिटर हैं। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है। मैं आपका ना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर एक्सक्यूज कर मी दिया। मैम। क्वेश्चन आई थिंक सो एंड पे। जी जी, आप कौन है, अलीना? जी मैम। मैम मुझे तो समझ नहीं आ रही है, आप प्रैक्टिकल समझाएंगी? क्या समझ नहीं आ रही आपको? मैम ये वाली जो आपने अभी समझाया ना, कंपैरेटिव वाली। ये कंपेटिटर एनालिसिस जब करेंगे ना, डोंट वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी। अभी जो है ना जस्ट सोर्सिंग की बातें हम कर रहे हैं, सोर्सिंग के बारे में अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, तो वो इस चीज़ पे फोकस करें। बाकी ये कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, अलीना? जी मैम, मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस की है लेकिन सोर्सिंग की मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रैक्टिकल अगर आप समझाए तो समझ जाऊंगी। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, इसका प्रैक्टिकल वे से जो है ना ये प्रैक्टिकल वे से नहीं, यही जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना आपने इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। और आपने जो मैं नेक्स्ट आपको टेम्पलेट शेयर करूँगी ना, आपने उनके रिगार्डिंग उनसे बार्गेनिंग करनी है, ठीक है। वो आगे जाके मैं आपको RFQ प्रैक्टिकल भी बताऊँगी कैसे आपने सेंड करना है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। बाकी है कि एक दफ़ा चीज़ें सुनने से स्टार्ट में ऐसे होता है कि ये चीज़ें लग रहा होता है कि नहीं मुश्किल है, नहीं मतलब ऊपर से जा रही हैं। लेकिन जब मैंने आपको क्लास 1 में ही गाइड किया था कि ये चीज़ें एक दफ़ा देखने से सुनने से नहीं क्लियर होती जब तक आप 2 से 3 दफ़ा नहीं देखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट डैट, इसके बारे में आप कंफ्यूज ना हो। ये 2 से 3 दफ़ा देखिएगा, होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी।
कंपैटिटर जो है ना, मैंने आपको अब अगर लेट्स सपोज कि हीलियम 10 को आपने रन किया हुआ है या जंगल स्काउट को आपने रन किया हुआ है अपनी नीश के ऊपर, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि देखिए टॉप 10 कौन है। टॉप 10 आपके कंपेट जो आप देखते हैं कि 25,000 सेलर बैठे हैं, तो उनमें से टॉप 10 जो है वो आपको जंगल स्काउट बता रहा होता है, ठीक है, नंबरिंग के साथ बता रहा होता है, तो वो आपके कंपेटिटर है। उनमें से आपने कंपेटिटर कौन से सिलेक्ट करने हैं जिनके रिव्यू कम एंड रेवेन्यू ज़्यादा। इसमें प्रैक्टिकल वाली क्या बात है, फिर भी मैं आपको कंपेटिटर एनालिसिस में इसको कंप्लीट गाइड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, फाइनलाइज 1 to 2 कंपेटिटर, इनमें से एक से दो कंपेटिटर आपने सेलेक्ट करने हैं। सेव एसेंस एंड लिंक ऑफ लिस्टिंग। अच्छा, आपने ना ये कंपेटिटर की फाइल किस तरह से तैयार करनी है, ये इंशाल्लाह मैं होपफुली कि अगले लेक्चर में मैं आपको क्लियर कर दूं। और रीड द नेगेटिव रिव्यूज़, आपने फिर कंपेटिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ को रीड आउट करना होता है। वो फिर आपने अपने सप्लायर से डिस्कस करना होता है कि मेरी प्रोडक्ट, जो मेरा कंपेटिटर है ना, वो इस तरह की प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, उसके ये रिव्यूज़ हैं और मेरी प्रोडक्ट में इस तरह के नहीं आने चाहिए। फाइनलाइज योर ब्रांड नेम, ठीक है, आपने उसके बाद अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करना होता है। फिर लोगो देखना होता है कि क्या उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, अगर है तो फिर आपने उसको लोगो आपने चेंज करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें मेक श्योर करने वाली होती है, आगे जाके ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर देती हैं। सेलेक्ट योर सप्लायर, ठीक है, सप्लायर फिर आपने चूज़ करना है। बेस्ट मैंने आपको बताया था alibaba.com है, DH गेट से भी लोग करते हैं, यहाँ से अच्छी प्राइस मिल जाती है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आपको ना मसला यहाँ पे ये आता है कि ये आपको अच्छी प्राइस नहीं देते, अच्छी प्राइस दे देते हैं लेकिन ट्रेड एश्योरेंस नहीं है। ट्रेड एश्योरेंस मैंने आपको बताया था वो सिर्फ हमें अलीबाबा वाले ही प्रोवाइड करते हैं। सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टिप्स फॉर नेगोशिएशन, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी गाइड किया कि आपने किस तरह से उनसे बार्गेनिंग करनी होती है। देखें, आपने उनको इंडिविजुअल नहीं शो करना, उनको आपने ये शो करना है कि मैं कंपनी ऑनर हूँ, लाइक मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं इंडिविजुअल नहीं आपसे, क्योंकि इंडिविजुअल आपको वो अच्छी प्राइस कभी भी नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेल हिम आई एम अ प्री रिक्वायरमेंट मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी। जो भी आप अपना कंपनी कोई भी आप शो कर देंगे, डजेंट मैटर, वो इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज देखें उनको आइडिया नहीं है कि कंपनी आपकी कौन सी है। जी जी यस मैम, वो कंपनी हम अगर कोई भी बता देंगे, देन अगर वो सर्च कर लें, वो इतना वो इन्वेस्टिगेट करते हैं इस चीज को। नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेट नहीं करते, इनके पास इतना टाइम ही कहाँ, और जस्ट आप में शो करना होता है कि हम कंपनी के ऑनर हैं। अच्छा, इस तरह से कि क्वेश्चन वगैरह जो है ना ये लास्ट पे रख लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना स्लाइड्स हमारी कंप्लीट हो जाएं। अगला हमारा प्रैक्टिकल सेशन है, फिर उसमें हम क्वेरीज भी लेंगे और साथ प्रैक्टिकल वे से हम देख लेंगे चीज़ों को। टेल हिम आई एम ऑलरेडी टॉप सेलर एंड आई हैव अनॉयड बाय माय सप्लायर, कैन यू फिक्स थिंग्स फ्रॉम माई साइड, व्हाट्स अ प्राइस, ठीक है, प्राइस पूछना है, MOQ पूछना है आपने, वेट साइज डायमेंशन, ये तमाम चीज़ें ओके करनी होती हैं। उसके बाद आपने नेगोशिएशन जो करनी है ना, आपने उनको ये शो करना है कि हम कंपनी ऑनर हैं और हमने डेफिनेटली ये हमारा पर लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस है, हमने एक टाइम ही आपसे बाय नहीं करनी चीज़ें। सो डैट्स वाई जब आप ये चीज़ें उनको मेक श्योर करते हैं ना, तो वो फिर आपको अच्छी प्राइस दे देते हैं। ये टेम्पलेट मैसेजेस भी होते हैं जो हमने डायरेक्ट उनको प्रोवाइड करने होते हैं, तो वो मैं आपको गाइड करूँगी जब ये टेम्पलेट मैसेजेस मैं आपको बताऊँगी कि आपने उनसे किस तरह से बात स्टार्ट करनी है। Order exact product as same of your competitor, don't compromise even little color variation. लेट्स सपोज कि आपका कलर में थोड़ी सी वेरिएशन भी आ रही है ना, तो उस पर भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने टोटली अपने कंपेटिटर को यानी कि कॉपी करना होता है, ठीक है। कंपेटिटर ने अगर पिंक कलर यूज़ किया हुआ तो आपकी प्रोडक्ट भी आपने कहना है भाई पिंक कलर ही मुझे चाहिए, क्योंकि टोटली आपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है। कंपेटिटर ने अपनी प्रोडक्ट का जो डायमेंशन वेट सेलेक्ट किया हुआ है, आपने सप्लायर को बताना है कि मेरी प्रोडक्ट का भी यही डायमेंशन या कलर वगैरह होना चाहिए। फाइनलाइज द सप्लायर हु मैच योर कंपेटिटर एग्जैक्ट क्वालिटी। और जो डेफिनेटली क्वालिटी बहुत मैटर करती है, मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया। और जो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे होंगे ना जो सप्लायर, इट्स मीन के वो अपनी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर नहीं है, और आपने हमेशा यानी कि याद रखिएगा उन्हीं सप्लायर से बात करनी है जो कि अपनी प्रोडक्ट के खुद मैन्युफैक्चरर होंगे, ठीक है।
उसके बाद फाइनलाइज द सप्लायर टेल हिम अबाउट फॉर द सेम प्राइस फॉर द एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर ईमेल। आपने क्या करना है कि सप्लायर जो फाइनल करना है ना, उन्हीं से फिर आपने प्राइजेस वगैरह लेनी होती है। ये 6 मंथ की बात कर रहे हैं, आपने तकरीबन भी, मैं कहती हूँ अगर सप्लायर अच्छा मिल जाए ना, तो जितनी देर भी आपने अमेजोन पे काम करना है फिर उसी सप्लायर के साथ चलना होता है। सो दैट्स वाई हमने सोर्सिंग पे ना बड़ी इफेक्टिव बनानी होती है, ताकि ये फॉर एवर चीज़ें होती हैं, ये हमने थोड़ी देर के लिए नहीं करनी होती। उसके बाद आपने यानी कि सप्लायर से आपने कोटेशन लेनी है, क्वांटिटी पूछेंगे और कोशिश करें कि एमओक्यू जो है ना वो आपको कम से कम मिल जाए। और जितना एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जो आप क्वांटिटी ऑर्डर करवा रहे हैं वो आपको कम से कम मिल सके। लेट्स सपोज डेफिनेटली कम मिलेंगी, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। और राइट नाउ अगर बात करें तो कम एमओक्यू नहीं प्रोवाइड करते, वो 500 से कम नहीं देते, लेकिन कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो 200 भी दे देते हैं, और ये बहुत कम चांसेस हैं कि आपको 200 मिल जाए। लेकिन अदर देन डैट एवरेज के हिसाब से 500, लेकिन बात आपने 200 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये ऑलरेडी शिपिंग इनको टर्म्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और टिप्स बात कर लेते हैं कि लो प्राइस पे आपने सैंपल जो है वो लो प्राइस पे किस तरह से लेना है। if you order sample separately it will be costly for you। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेक श्योर कर दूँ, ऑलरेडी मैंने आपको गाइड किया ना कि कंसोलिडेशन कंपनी आपने चाइना में हायर करनी है, और उसका एड्रेस जो है ना वो आपने सप्लायर को प्रोवाइड कर देना है। अब सप्लायर क्या करेगा, जितने भी सप्लायर है ना, अगर लेट्स सपोज के 3 सैंपल आप ले रहे हैं सप्लायर से, और उन तीनों को वो वाला लिंक, कंसोलिडेशन कंपनी का लिंक जो है आप प्रोवाइड कर देंगे, और वो तीनों सैंपल वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली जो पर सैंपल आपको पढ़ने थे ना चार्जेस, 50-50-50, लेट्स सपोज के आपको $150 चार्जेस के सैम्पलिंग के पढ़ने थे, वो आपको सिर्फ कंसोलिडेशन कंपनी की वजह से $50 हो गए, ठीक है। सो इट्स मीन के शिपिंग फी ऑफ सिंगल आइटम फ्रॉम चाइना इज 40-50 पर आइटम। ये 40-50 पर आइटम होता है, लेकिन लेट्स सपोज का आपने 3 सैंपल मंगवाने थे, तो वो तो आपको $150 में पड़ने थे, जो कि रिड्यूस होके सिर्फ $50 रह जाता है अगर हम कंसोलिडेशन कंपनी को हायर कर लें। ऑलवेज कंपेयर सैंपल विद योर कंपेटिटर। बार बार कंपेटिटर की बात हुई पड़ी है, और कंपेटिटर एनालिसिस क्या है ये हम नेक्स्ट देखेंगे। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि कंपेटिटर हमने किस तरह से चूज़ करने हैं। मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि जो टॉप 10 में बैठे हैं ना, उनमें से आपने उन कंपेटिटर को चूज़ करना होता है जिनके रिव्यूज़ कम एंड रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं। पेमेंट टिप मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ कि 30% आपने स्टार्ट में करना होता है, एंड 70% आपने कंप्लीशन, जब आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट इन्वेंट्री तैयार हो जाती है ना, तब आपने फिर 70% जो रिमेनिंग पेमेंट है वो करनी होती है। आफ्टर 30% एडवांस, ट्राई टू कन्विंस हिम टू शिप 100 यूनिट बाय एयर आफ्टर 15 डेज। ये मैंने आपको बताया ना कि 15 ट्राई करें कि आपको ना 15 डेज के बाद आपको 100 यूनिट जो है ना वो शिप हो जाए, क्योंकि देखें उसका फ़ायदा ये होता है कि स्टार्टिंग 15 डेज बड़े ही क्रूशियल होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर रैंकिंग। सो इन डेज में आपकी प्रोडक्ट के रैंकिंग के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि अगर आपको बाय ईयर भी ये 100 यूनिट आपको सोर्स करवाने पड़ते हैं ना, तो आप ज़रूर करवाएं, ताकि आपको यानी कि 100 यूनिट्स सोर्स करवाने पे स्टार्टिंग में नो डाउट के बायर करवा रहे हैं तो आपको एक्सपेंडिचर पड़ेंगे, क्योंकि बायर थोड़ा एक्सपेंसिव काम हो जाता है, लेकिन आपकी इन्वेंट्री ज़रा इजीली और जल्दी पहुंच जाएगी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप हनीमून पीरियड जो है उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। लाइक आप अपनी प्रोडक्ट को इजीली रैंक कर सकते हैं। सो हाईली रिकमेंड है कि आपने इसको ज़रूर मेक श्योर फॉलो करना है। if your VA tell client that we have to launch product and we are getting late, आप उसको कहेंगे कि आप एज अ VA काम कर रहे हैं ना, तो आपने क्लाइंट को फोकस करना है कि आप जो है वो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और ये टाइम फिर आप उनको गाइड करेंगे कि ये क्यों हम मैं आपको कह रहा हूँ कि 100 यूनिट्स जो है वो हम बायर पहले ही सोर्स करवा लें। इंस्पेक्शन कंपनी आपने हायर करनी होती है चाइना में, और ये इंस्पेक्शन कंपनी क्या करती है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो सप्लायर के पास, सप्लायर का लिंक आप प्रोवाइड करते हैं इंस्पेक्शन कंपनी को, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर पे हमने ना इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करके अपनी प्रोडक्ट को चेक करवाना होता है कि क्या कोई प्रोडक्ट में कोई ऐसा पीस तो नहीं जो डैमेज है। हमारी इन्वेंट्री में भी वो जैसी इन्वेंट्री बताई गई है कि आप वैसी ही उन्होंने मैन्युफैक्चर की है,
तो ये इंस्पेक्शन कंपनी हमने चाइना में ही हायर करके अपनी प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन करनी होती है कि क्वालिटी कैसी है, या फिर कोई पीस डैमेज तो नहीं है, या फिर जितने पीस हमने कहा है क्या वो उतने ही हैं, क्वालिटी एंड एज वेल क्वांटिटी, ये दोनों चेक करवाने के लिए हमने इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करना होता है। थिंग्स टू डू ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, गेट योर लिस्टिंग SEO डन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। आपने लिस्टिंग तैयार करनी है, फोटोग्राफी आपने करनी है ताकि आप 3D इमेज जो है ना वो तैयार कर सकें, और सप्लायर को कहना है कि एक फोटोग्राफी के लिए एक पीस जो है वो हमें मंगवा दें, और उसके थ्रू फिर आपने क्या करना है कि मैंने आपको बताया ना कि आपने प्रोफेशनल हायर करना है फोटोग्राफर, जिसके थ्रू आपने पिक्चर्स वगैरह डिज़ाइन करवानी है। डेफिनेटली ये फोटोग्राफर ही आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो कहीं से भी आपको मिल सकता है, फेसबुक से, या फिर आप इसको फाइवर से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आल्सो डिज़ाइन अ ई-कॉमर्स वेबसाइट, इट विल हेल्प यू टू गेट ट्रैफिक, इट विल आल्सो हेल्प यू इन नेगोशिएशन विथ योर सप्लायर। अब आपने क्या करना है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के उस पर आपने यानी कि अपनी प्रोडक्ट की यानी अपनी प्रोडक्ट पे अगर ट्रैफिक लानी है तो वो वेबसाइट आपको हेल्प कर सकती है। सेटअप मैनी चैट एंड FB एड्स जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। मैनी चैट मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया ना कि गिव अवेज हैं, यानी कि गिव अवेज कौन बताएगा, मैंने क्या अभी गाइड किया आपको? मैम गिव अवेज वो होते हैं जो हम लाइक दूसरी वेबसाइट्स पे जाके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च मतलब वहाँ पे स्पॉन्सर मतलब वहाँ पे प्रमोशन करवाते हैं ताकि लोग उसको जो है वो बाय करें। मैम सिंपल वर्ड्स में फेक ऑर्डर लेते हैं हम। मैम फेक ऑर्डर लेने के लिए ना हम गिव अवेज यूज करते हैं। ठीक है एग्जैक्टली ऐसे ही है। फेक ऑर्डर लेना इन एक्चुअल के अपनी प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज बाय करना फेक तरीके से, उसको कहते हैं गिव अवेज, या मैनी चैट भी उसी को कहते हैं। एंड FB एड के थ्रू भी अपनी प्रोडक्ट को ना लोग यानी कि विजिबल करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट पे ना ट्रैफिक आ सके। सो ये इन एक्चुअल मैंने सोर्सिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं। बाकी ये है कि अभी हम ट्राई करते हैं कि प्रैक्टिकल क्लास हमारी हो जाए। और मैम जी गूगल ट्रेंड जरा बता दीजिए। ठीक है मैंने आपके FB पे मैम गूगल ट्रेंड देखे हैं, वो जरा तो मुझे थोड़े लो लग रहे हैं, जरा इसको जरा बता दीजिए थे। ठीक है मैं अभी आपको गाइड कर देती हूँ। और मैम वो जंगल स्कूल पे जो डेटा पुटिंग करते हैं ना, जैसे होलसेल के लिए करते हैं कीपा पे, तो वो भी जरा बता दें आप। वो कल की रिकॉर्डिंग में मैंने शेयर किया था, वो मैं अपलोड करके ना आपको गाइड कर दूंगी। मैंने स्पेसिफिकली आपको गाइड किया, वो किया था। आप कल के क्लास में नहीं थे? जी वो हॉस्पिटल में था मैम। चले वो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, कहीं प्रॉब्लम आएगी फिर पूछ लीजिएगा, लेकिन वो कल मैंने आपको मैम मैंने एक गाइड चीज कर पूछनी दिया। थी मैम। जी मैंने एक चीज पूछी थी कि आपने कंपैटिटर का कहा था कि हमने जब वो प्रोडक्ट अपनी उसका डिजाइन और कलर जो उनसे सेम कंपैटिटर वाला रखना है, तो उसमें हमने चेंजिंग्स क्या करनी है, प्राइस में करनी है या और हम उसमें कोई चेंज क्या करेंगे जिससे हम लोग डिफरेंट लगें? प्राइस हमें कम रखनी है। ठीक है मैं आपको गाइड करती हूँ, एक सेकेंड। ये वैल्यू एडिशन पे ना डिस्कस करते हैं बाद में। मैं आपको गूगल ट्रेंड पे बता दूँ, शुक्र है आज जो है ना एक्टिव है गूगल, और आज जो है ना ये इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि लेट्स सपोज कि ये गूगल ट्रेंड है, ठीक है। गूगल ट्रेंड में मैं आई हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड टाइप करती हूँ। लेट्स सपोज के की होल्डर का देख लेते हैं। अब की होल्डर का देखिएगा, ये स्क्रीन शेयर है सबसे? जी मैम शेयर है। यस मैम शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने क्या किया कि एक मिनट, फर्स्टली यहाँ पे आपने देखना है कि पाकिस्तान में की होल्डर शो हो रहा है, मैंने जबकि US में देखना है। यहाँ से आप US सेलेक्ट कर सकते हैं। पीछे भी ऑप्शन होता है आपको, जहाँ पे आप कीवर्ड टाइप करते हैं ना, ऊपर टॉप कॉर्नर पे आपको ऑप्शन आ रहा होता है, आप कंट्री सेलेक्ट करें तो वहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज के USA में देख लेते हैं इसको। और की होल्डर का ये ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे। लेट्स सपोज के 5 ईयर का हमने देखना है, और 5 ईयर का इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो 25 लाइन है ना, ये वाली है,
लेकिन ये यहाँ से 50 वाली लाइन से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स टू गुड, यानी कि बहुत अच्छा है। अब यहाँ नीचे से देखें 25 से, ये 25 से नहीं स्टार्ट, हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हमने सेट किया होता है वो ये होता है कि 25 वाली लाइन के नीचे नीचे ना हो, ठीक है। अभी देखिए कुछ लोग, आप में से ना किसी का माइक ऑन है, मजहर आपका माइक ऑन है। अच्छा, खालिद मजहर क्लास में ही नहीं आए, कितनी गलत बात है। चलें, अच्छा ये देखें, लेट्स सपोज कि मैं आपको बताने जा रही थी कि 50 वाली लाइन जो है ना, यहाँ पे ये ग्राफ देखें अप्स एंड डाउन जा रहा है ना। अब कुछ स्टूडेंट इतने लकीर के फ़कीर होते हैं, वो कहते हैं मैम ने कहा था 25 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये ग्राफ की तो लाइंस नीचे भी आ रही हैं। देखिए ग्राफ है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है कि मैंने 25 वाली लाइन कह दिया तो 25 वाली लाइन पे ही होना चाहिए? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखें ग्राफ जो है ना, अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन शो कर रहा होता है। सो हाउ इट दिस पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल कि ये नीचे नहीं आएगा? ये आएगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि लाइन ऐसे नीचे नहीं आनी चाहिए, या ये वाली लाइन बेस लाइन को टच नहीं करना चाहिए। मेरा बताने का मकसद ये था। बट यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये, और ये जो ग्राफ है ना ये बहुत अच्छा है, ये देखिए मतलब कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है ग्राफ। अगर कोई सीजनल प्रोडक्ट हो ना, तो वो इस तरह से होता है कि आप यहाँ पे एक टाइम पे पीक पे गया, ठीक है, और एक टाइम पे इस तरह से, एक टाइम पे पीक पे, एक टाइम पे नीचे, इस तरह से होता है। लेकिन अच्छा कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट आप दिखाएं, मुझे बताएं। क्रिसमस से रिलेटेड मतलब जो है। लेट्स सपोज कि इसको देख लेते हैं, क्रिसमस। वैलेंटाइन कार्ड कर ले, वैलेंटाइन कार्ड या गिफ्ट। वैलेंटाइन कार्ड या गिफ्ट भी हो सकता है मैम। ये मिला था मुझे सीजन काफी प्रोडक्ट थे, एक हार्ट थे, कार्ड थे और कुछ गिफ्ट थे। या आई थिंक सो हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई शो ही नहीं हो रहा। या ये फिर मेन, अच्छा ये देखें, ये वाली आपने प्रोडक्ट देखी होगी ना, ये देखें यूएस की ये प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज कि ये होता है इन एक्चुअल ट्रेंडी प्रोडक्ट। एक टाइम पे जब ट्रेंड आता है ना, तो ये पीक पे चली जाती है इसकी, ये हाइप पे चली जाती है इसकी सेल। सो ये आपको नज़र आ रहा है कि एक टाइम पे यानी कि जब सेल आएगी, जब इसका ट्रेंड आएगा, ये टॉप पे चला जाएगा, और नहीं तो ऑल ओवर ये डेड रहता है। फिर ट्रेंड आया टॉप पे, फिर डेड, फिर ट्रेंड आया टॉप पे, फिर डेड, यानी कि हमें ग्राफ देखने से पता चल जाता है ये ट्रेंडी है। और सीजनल का क्या होता है कि एक टाइम पे जब सीजन आना है उसने अप्स फिर डाउन, फिर अप्स फिर डाउन, इस तरह से होता है सीजनल प्रोडक्ट का। लेट्स सपोज कि ये जो आजकल कोरोना की वजह से ये मास्क वगैरह चल रहे थे, सो ये मास्क जो है ना, ये भी एक ट्रेंडी प्रोडक्ट, सीजनल प्रोडक्ट है, ट्रेंडी प्रोडक्ट है, सॉरी ट्रेंडी, क्योंकि ट्रेंड आया है तो ये टॉप पे जाएगी। राइट नाउ अगर देखें तो फिर अब ये लो पे चली गई हुई है, लेकिन इसी तरह जब ट्रेंड आया था तो ये टॉप पे थी, पीछे भी इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल डेड था। तो बताने का ये मकसद है। तो इस तरह की प्रोडक्ट जो है ना ये रेकमेंड नहीं है, क्योंकि देखें एक टाइम पे जब सीज़न आएगा, तो जब एक टाइम पे ट्रेंड आएगा तो ये बड़ी अच्छी सेल लेके देती हैं, लेकिन बाद में यानी कि डेड रहता है इनका सीजन, इनका जो ये जो ग्राफ है। तो इट्स मीन कि इस तरह की प्रोडक्ट से आपने अवॉइड इसलिए करना है कि देखिए हमने वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अकाउंट वगैरह पे इतने खर्चे हुए होते हैं, हमने फॉरएवर प्रोडक्ट पे जाना होता है, हमने इस तरह की प्रोडक्ट से अवॉइड करना होता है। अच्छा ये 3 मिनट की रिकॉर्डिंग रह गई है, और आपने क्या करना है कि नेक्स्ट लिंक से ज्वाइन करना है, और इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल क्लास करते हैं। आप अपने लैपटॉप वगैरह ऑन रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। और ये मेक श्योर कर दूं कि स्टूडेंट अभी भी ऑलमोस्ट देखूं तो क्लास में जो है ना, अच्छा ये नेक्स्ट में आई ये कंप्लीट डिस्कस करती हूँ। एक इशू है
जो कि सिर्फ बैच 5 में मुझे फील हो रहा है। अभी तक राइट नाउ बाकी बैचेस चल रहे हैं, उनमें किसी में मैंने ये इशू नहीं देखा। तो ये बैच 5 में क्यों है, ये अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्योंकि अभी 1-2 मिनट रह गया, तो इसमें हम कवर करते हैं। बाकी अगेन मैं स्टार्ट करूंगी उसके। मैम आपने बताया था कि कंसोलिडेशन कंपनी, ये हम कहाँ से हायर कर सकते हैं, इसका बताइएगा जरा। कंसोलिडेशन कंपनी जो है ना, वो आपने चाइना से ही हायर करनी है। गूगल पे आप राइट कीजिएगा कंसोलिडेशन कंपनी, काफ़ी ज़्यादा आपको वेबसाइट्स आएंगी, उनमें से आप किसी को हायर कर सकते हैं। इन एक्चुअल कंसोलिडेशन कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया ना कि चाइना में ही कंसोलिडेशन कंपनी, याद रखिएगा इंस्पेक्शन कंपनी भी आपने चाइना में ही हायर करनी होती है, एंड कंसोलिडेशन कंपनी भी फिर आपने चाइना में ही हायर करनी होती है। ये जो भी मैं टर्मिनोलॉजीज आपको गाइड कर रही होती हूँ ना, ये याद रखिएगा, ये क्लाइंट्स आपसे पूछते हैं, ठीक है। मैम ये उनको भी एक दफा जब हायर करते हैं वो भी फॉर एवर होते हैं, या उनको फिर बार बार ही जब करना पड़ता है, नहीं जैसे आप सप्लायर का कह रही थी। कंसोलिडेशन कंपनी भी सिर्फ एक ही दफ़ा आपने हायर करनी होती है। जब एक दफ़ा सप्लायर आपने सेलेक्ट कर लेना ना, तो वो फॉर एवर के लिए होना है, ठीक है। सेकंड थिंग कि जो इंस्पेक्शन कंपनी है, ये भी आपको 1 से 2 दूसरी इन्वेंट्री में भी आपको हायर करना पड़ता है। देखिए उसके बाद फिर ना भी करें तो ओके है, फाइन है। वो फिर आप जाहिर सी बात आपको आइडिया हो गया होता है कि एक ट्रस्ट वर्थी सप्लायर है, और इसकी इन्वेंट्री ना भी चेक करवाएंगे तो खैर है, उसका इशू नहीं होता फिर। मैम आपने बताया था कि पहले 15 डेज में हम 100 यूनिट मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपने ये भी बताया कि मिनिमम हम 500 यूनिट वो देते हैं, तो ये कैसे फिर पॉसिबल हो सकेगा? देखिए हमने मिनिमम जो हमें एमओक्यू वो देंगे ना, वो देंगे 500, लेकिन हमने 500 के अकॉर्डिंग हमने उनसे कहना है कि 100 पीस जो है ना वो हमें पहले ही सोर्स करवा दें। सप्लायर मान जाते हैं, जैसा आप कहते हैं ना, उनको क्या लगे बायर उन्होंने करवाना है, तो बायर तो आपको एक्सपेंडिचर पड़ना है। उन्होंने तो 500 की बात की हुई है, रिमेनिंग 400 पीस जो है वो बाद में सोर्स करवा देंगे, उसका इशू नहीं है। बाकी स्टार्टिंग पे 100 यूनिट जो है ना, वो फिर आपने बायर जो है वो करने होते हैं, इनको सोर्स करवाना होता है। ओके मैम, थैंक यू। मैम वो जो आपने कहा था कि फोटोग्राफर हमें हायर करना पड़ेगा, तो उसको लाइक हमें अपनी प्रोडक्ट भेजनी पड़ेगी, वो खुद ही पिक्स लेके दे देगा हमें अपने पास से? नहीं, आपने अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस जो है ना वो लेके, ठीक है, और वो फिर जी। आपने सप्लायर से इमेजेस मंगवाने हैं, और उन इमेजेस